यहाँ अगर कोई जवान दस्ताने न पहने तो उसके हाथों में खून जम जाता है। यहाँ बंदूकें भी जम जाती हैं, जिन्हें किसी तरीके से गर्म करके दोबारा कारआमद बनाया जाता है। यही वजह है कि अब तक दस्ताने न पहनने की वजह से कई जवान शहीद हो चुके हैं। एक दिन के 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और एक जवान के मुकम्मल सामान पर 50,000 से ज्यादा रुपए सर्फ हो जाते हैं। ना हेलीकॉप्टर के जरिए हर वक्त पहुंचाया जाता है, मगर जब मौसम ज्यादा खराब हो तो ये बगैर खाना खाए अपनी ड्यूटी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का रिएक्शन हम करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मुल्क भर में सर्दी कोहराम पे है, फुल है। लेकिन क्या हाल होगा उस पाकिस्तानी आर्मी का, पाकिस्तानी नौजवानों का जो कि सियाचिन में खड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सियाचिन को बर्फ़ का जहन्नम भी कहा गया है। तो पाक आर्मी के लोग वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है। लेकिन अगर हम हाथ से दस्ताना उतारेंगे सिर्फ 1 से 2 मिनट के दौरान हाथ का खून जम जाएगा। अगर ज़्यादा देर हम बाहर रखेंगे तो हाथ काटना भी पड़ सकता है। चलते हैं वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक वालेकुम और डिस्कवर अस्सलाम। द वर्ल्ड में आप सबको जी, खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क भर में सर्दी जोबन पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से खून जम चुका है। मगर 1 मिनट के लिए उनका सोचें जो ना तो सांस खुलकर ले सकते हैं और ना ही ठीक से सो सकते हैं। जी हाँ, ये बात हो रही है सर्दी का जहन्नुम कहलाए जाने वाले बुलंद तरीन महाज़े जंग सियाचिन की, जहां सियाचिन। पाक फौज के जवान मुल्क की खातिर अपनी जान निछावर करने के लिए हर वक्त तैयार खड़े हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वहां ये जवान अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं? आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिसे सुनकर आप यकीनन बर्फ चौंक कितनी उठेंगे। ज्यादा है यार। दोस्तों, इस बुलंद तरीन महाज़े जंग पर पाकिस्तानी फौज आज से नहीं बल्कि 13 अप्रैल 1984 से तैनात है। यहाँ अगर कोई जवान दस्ताने न पहने तो उसके हाथों में खून जम जाता है। ज्यादा से ज्यादा जिगरे वाला जवान भी हो तो वो सिर्फ 15 मिनट बगैर दस्ताने के कमोबेश ही रह सकता है। यही वजह है कि अब तक दस्ताने न पहनने की वजह से कई जवान शहीद हो चुके हैं। यहाँ बंदूकें भी जम जाती हैं, जिन्हें किसी तरीके से गर्म करके दोबारा कारआमद बनाया जाता है। इस बुलंद तरीन मकाम पर बहुत ही ज्यादा तजुर्बाकार जवान वक्त गुजार सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ 9% होती है। तो ऐसी सूरत हाल में तेज बोलना या फिर ज्यादा गहरी सांस लेने से इंसान मौत के मुंह में भी जा सकता है। जी। इस जानलेवा मकाम पर सर्दियों में दर्जा हरारत -70 और गर्मियों में -35 होता है। लिहाजा ऐसे हालात में यहाँ -70 सेंटीग्रेड। देखें क्या सूरत हाल होगी। अभी तो पंजाब में तकरीबन +40, 50 या 60 होता है, लेकिन जहाँ पे होता है -70, 70 या 71, उसका क्या हाल होगा। या वीडियो में देख रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन भी बहुत कम है और बंदूकों को गर्म करके चलाने की बहरहाल तैयार किया जाता है। बंदूकें भी जम जाती हैं बर्फ की वजह से। तो आगे देखते हैं। नहाना मौत को सरेआम दावत देने की बात होती है। इस मकाम पर हर फौजी 3 माह जरूर ड्यूटी करता है, जी। जबकि सियाचिन पर हर जवान सिर्फ 2 या 3 घंटे ही सोता है। चूंकि सोना हर इंसान के लिए जरूरी है, लिहाजा इस सूरत हाल में पाक फौज अपने हर जवान को एक स्लीपिंग बैग देती है, जिसकी मदद से ये इंतहाई सर्द मकाम पर भी आराम से सो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 से 3 घंटे। वो इसलिए क्योंकि इसी स्लीपिंग बैग में फौजी जवान के सांस लेने और अंगीठी जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, यानी ऑक्सीजन की और भी कमी वाक़ई हो जाती है, तो सांस घुटता है और इंसान के मरने के खतरात ज्यादा हो जाते हैं। जी सियाचिन पर बिल्कुल। रहते हुए तमाम फौजी जवानों का सतह समंदर से इंतहाई बुलंदी पर होने की वजह से वजन इंतहाई कम हो जाता है और इन्हें भूख भी कम लगती है, और फिर कम खाने या मौसम की शिद्दत की वजह से जवान बीमार पड़ जाते हैं। जितना भी ताकतवर जवान हो वहां जाकर पहली दफा बीमार जरूर होता है। इसके अलावा इन्हें कम दिखाई देना, कम सुनाई देना और बहुत सी चीजें और बातें भूल जाना और इस जैसी दीगर बीमारियां भी लाक हो जाती हैं। कहा जाता है कि सियाचिन पर ड्यूटी करने वाले जवानों पर एक दिन का 3 करोड़ रुपए खर्च आता है। इस हवाले से इदारों का कहना है कि ये बिल्कुल सच है कि मुल्क की हिफाजत करने वाले तमाम सियाचिन पर तैनात जवानों की देखभाल पर एक दिन के 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जी, तो आपने सुना कि सियाचिन के फौजियों पर
एक दिन में 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जो कि उनके खाने के लिए, और भी उनके अखराजात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि बर्फ़ पे रहते हैं तो वहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा सामान लगता है। तो ये 3 करोड़ रुपए एक दिन के लगते हैं इनके। और एक जवान के मुकम्मल सामान पर 50,000 से ज्यादा रुपए सर्फ हो जाते हैं। इतनी बड़ी रकम इसलिए सर्फ होती है, एक दिन के 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और एक जवान के मुकम्मल सामान पर 50,000 से ज्यादा रुपए सर्फ हो जाते हैं। जी। इतनी बड़ी रकम इसलिए सर्फ होती है क्योंकि इन्हें मौसम के हिसाब से वर्दी, मोजे, जूते, चश्मे, टोपियां और खाने पीने की चीजें फराहम की जाती हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि हजारों मीटर बुलंदी पर इन्हें खाना कैसे पहुंचाया जाता जी है। बिल्कुल। इसकी हकीकत यह है कि इन्हें खाना हेलीकॉप्टर के जरिए हर वक्त पहुंचाया जाता है, मगर जब मौसम ज्यादा खराब हो तो ये बगैर खाना खाए अपनी ड्यूटी करते हैं, क्योंकि फौजी इंतजामिया को ये डर होता है कि कहीं हेलीकॉप्टर का मौसम की वजह से इंजन ही बंद ना हो जाए। वैसे भी इन्हें जो खाना भेजा जाता है वो होता तो टीन के डिब्बों में है, मगर फिर भी जम जाता है, जिसे अगर हथौड़ी से भी तोड़ा जाए तो बर्फ बना जूस, जी। पानी या फिर खाने की दीगर अशिया टूटती नहीं है। लिहाजा ऐसे में मुल्क का दिफा करना किसी वाकई दिल गुर्दे वाले बंदे का काम हो जी सकता है। बिल्कुल। दोस्तों, बेशक ये जगह इंसानों के लिए नहीं है और यहाँ रहना महज पागलपन है। ये अल्फाज पाकिस्तानी फौज में तकरीबन 2 दहाइयों से काम करने वाले उस डॉक्टर के हैं जिसने सियाचिन के महाज पर 19,000 फुट की बुलंदी पर 8 माह गुजारे, और इनके मुताबिक ये इनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल और नाकाबिले फरामोश तरीन दिन थे। उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर फायज इस डॉक्टर ने सियाचिन पर तकरीबन 12 साल कबल वक्त गुजारा था और उन्हें अब भी वहां बताया हुआ हर पल याद है। उन्होंने बताया कि सियाचिन शायद दुनिया की सबसे मायूस कुन जगह है। आपको अपने चारों जानिब सिर्फ बर्फ की चादर नजर आती है, जहां दूर दूर तक किसी किस्म की कोई जिंदगी के आसार नजर नहीं आते। जी। अपने मुल्क पर जान निछावर करने का जज्बा लिए हजारों फौजी जब सियाचिन पर जाते हैं तो वहां उनका मुकाबला दुश्मन की गोलियों की बजाय कुदरत से होता है। सियाचिन कराकोरम की बर्फीली चोटियों पर मौजूद 3 खरब मुकाब फुट बर्फ से बना हुआ 45 मील लंबा और तकरीबन 20,000 फुट की बुलंदी से शुरू होने वाला बर्फ का वो जहान है जो कुतबे शुमाली और कुतबे जनूबी को छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ पर ड्यूटी अदा करने वाले फौजियों के लिए रिवायती तैयारी नाकाफी होती है, क्योंकि इस खित्ते में मौसम अपनी तमाम तर सख्तियां और दुश्वारियां साथ लाता है और आम तौर पर यहाँ का दर्जा हरारत -10 से -20 डिग्री रहता है, जबकि अक्टूबर से मार्च तक नाकाबिले यकीन हद तक -50 डिग्री तक गिर जाता है। सर्दी के मौसम में बर्फानी तूफान और हवाओं के झक्कड़ 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं और अपने साथ औसतन 40 फुट बर्फबारी लाते हैं। इस ग्लेशियर पर सालाना 8 माह बर्फबारी होती है और ऊंचाई की वजह से सिर्फ 30% तक ऑक्सीजन रह जाती है, जो कि वहां पर काम करने वाले फौजियों के मुताबिक सबसे कड़ा इम्तिहान होता है। कराची से ताल्लुक रखने वाले एक मेजर जिन्होंने हाल ही में सियाचिन सेक्टर पर 7 माह गुजारे, उन्होंने बताया कि सांस लेना यानी वो चीज जो हम सबसे आसान समझते हैं वही सबसे मुश्किल काम है। वो कहते हैं कि शहर में तो हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि अगली सांस आएगी या नहीं, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ तक कि आप लंबी सांस लेने का तस्वुर भी नहीं कर सकते और इतनी कम। जी देख लें, कराची के इंजीनियर ने बताया कि यहाँ पे सांस लेना बिल्कुल ही कम तरीन, लंबी सांस नहीं हम ले सकते। शहर में तो हमने सोचा होगा कि अगली सांस आएगी या नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है नेक्स्ट सांस लेने में। तो जिसकी वजह ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाना, बर्फ़ हो जानी, तो इसलिए फिर बर्फ़ की वजह से ऑक्सीजन होती नहीं है। तो आगे देखते हैं। ऑक्सीजन में आराम करना भी मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा सियाचिन 323 ब्रिगेड के नायब कमांडर कर्नल आमिर इस्लाम ने एक इंटरव्यू में बताया कि सियाचिन पर ड्यूटी देने से पहले तमाम फौजियों को मखसूस तैयारी से गुजरना पड़ता है, जहां इन्हें आर्मी के को पैमाई के स्कूल में तरबियत दी जाती है और सियाचिन की आबो हवा का आदी होने की तैयारी करवाई जाती है। सियाचिन पर ड्यूटी करने वाले पाकिस्तानी फौजी अपने कंधों पर 25 से 30 किलो वजनी सामान उठाकर हजारों फुट बुलंदी पर सफर करते हैं। इस सामान में ऑक्सीजन कनस्तर, बर्फानी कुल्हाड़ी, खुश्क खाना, रस्सियां, खास जराबें और दस्ताने शामिल होते हैं।
इन फौजियों के लिए बर्फ पर चढ़ने वाले मखसूस जूते ही सिर्फ 10 किलो वजनी होते हैं। जी 10 सियाचिन किलो पर काम वजन। करने के लिए फौजियों को रफ्ता रफ्ता ऊंची चौकियों पर भेजा जाता है। कर्नल आमिर इस्लाम ने बताया कि आमतौर पर फौजी एक चौकी पर 45 दिन काम करते हैं, जिसके बाद उन्हें दूसरी चौकी पर भेज दिया जाता है। लेकिन सर्दी के मौसम में ऐसा करना काफी दुश्वार होता है, क्योंकि बर्फानी तूफान और तेज झक्कड़ से जान जाने का काफी खदशा होता है। जी सियाचिन के महाज पर वक्त गुजारने के बाद इस बात का वाज़े अंदाजा हो जाता है कि एक फौजी जो जिंदगी सियाचिन पर गुजारता है, उसे वो तजुर्बा किसी और महाज पर नहीं मिल सकता। मामूली काम जैसे दांत ब्रश करना, बाथरूम जाना, शेव बनाना, ये तमाम चीजें 18,000 फुट बुलंदी पर करना जान जोखम से कम नहीं है। जी बिल्कुल। मनफी 20 डिग्री की सर्दी में जिल्द पर ठंडे पानी लगने का मतलब है फ्रॉस्ट बाइट, और इसका इलाज सिर्फ उस उज्व को काट कर फेंकना है। दूसरी जानिब खाना बनाना एक अलग इम्तिहान है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सिर्फ दाल गलाने में अक्सर 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। इनके मुताबिक जब वो अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके नीचे आए तो इनका वजन 18 किलोग्राम कम हो चुका था। उन्होंने बताया कि आप सियाचिन पर दुश्वारी का अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि जब हम ऊपर जाते हैं तो तरबियत में बोला जाता है कि कम हिलो और ऑक्सीजन बचाओ, लेकिन दूसरी जानिब 19,000 से 20,000 फुट की बुलंदी पर आप साकित नहीं बैठ सकते, क्योंकि इस कदर शदीद सर्दी में खून जमने का खतरा होता है। जिस्मानी बीमारियों के अलावा एक और मसला ज़हनी हालत भी है, जिसका तज़किरा कम ही होता है, लेकिन ये मसला भी वहाँ आम है और बहुत से जवानों को ऐसी सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। आखिर में हस्ब रिवायत दुआ है कि अल्लाह ताला सियाचिन महाज पर बैठे हर पाकिस्तानी फौजी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो हमने देखा कि सियाचिन के पहाड़ों पर कितनी बर्फ होती है, -70 से 71 सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। तो ये था आज का हमारा रिएक्शन। मिलते हैं किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपने मेज़बान मुबशिर रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।